तो एक और सवाल आपका, एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिन्ना साहब का बड़ा एक कश्मीर के ऊपर, वो कहते थे कश्मीर तो मेरी जेब के अंदर है, उनको हैदराबाद में दिलचस्पी थी। वाई हैदराबाद वो सो इम्पोर्टेंट कि अगर पाकिस्तान बनता भी हैदराबाद, अगर हमारे पास आता भी, ईस्ट बंगाल 1000 किलोमीटर, हैदराबाद बीच में 500। जिन्ना साहब ने पार्टीशन ही करवाई है एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज। उनका पाकिस्तान कैसा बने, कब बने, किस तरह बने में कोई पोजीशन नहीं है। ही हैज सेड सो मेनी थिंग्स which do not form a coherent argument at all. The only coherent argument is that Hindus and Muslims cannot live in peace in one state. We Muslims are a nation. We deserve our own separate state. लेकिन वहां पे भी एक फ्लॉ जो बहुत बड़ा है, और कानपुर में 30 मार्च 1941 को ही वॉज कन्फ्रंटेड। वहां के मुसलमानों ने कहा कि ये 1940 का जो आपका रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बनेगा, जहां पे पहले ही पाकिस्तान है, जितने चीफ मिनिस्टर हैं वो मुसलमान हैं और मुसलमान मेजॉरिटीज में हैं, हमारा क्या बनेगा। तो वहां पे जिन्ना साहब फिर गर्मी में बिल्कुल नाराज होकर कहा, आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स एक्सपीरियंस मार्टरडम एंड हैव देम स्मैश्ड इन ऑर्डर टू लिबरेट 6 करोड़। यहां पे भी उन्होंने थोड़ी सी डंडी मारी, लेकिन भूल भी सकते हैं। एक्चुअली उन्हें कहना चाहिए था 3 करोड़ इंडिया में रह जाएंगे और 6 करोड़ सो कॉल्ड वो लिबरेट कराएंगे। सो पाकिस्तान जब बना भी मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए, तो उन इलाकों में बना जहां पे वो ऑलरेडी पाकिस्तान बना चुके हुए थे। और अगर वाकई हिंदू इस्लाम के पीछे और खत्म ये वो, तो सबसे कमजोर मुसलमान ज्यादातर गरीब लोग थे, जो आर्टिजन बैकग्राउंड्स के कारीगर, ये जो हुए थे कन्वर्ट, उनको तो आप इंडिया में छोड़ के आए, जिनको अब ये हिंदू नेशनलिस्ट तंग करते हैं। अब लोग कहते हैं जी जिन्ना सच बोलता सी। मैं क्या, जिन्ना सच ते बोलता सी, लेकिन अद्धी सच बोली ना उसने, फिर लैन दे। जब रसूलुल्लाह ने बक्का छोड़ा था और मदीना गए थे तो आखिर में आए थे, बाकी सारों को बचा लिया था। आप सारों को छोड़ के, कमजोरों को छोड़ के, तो वहां पे आ गए जहां पे आपकी पहली मेजॉरिटी थी। तो ना इस्लामी कोई असूल के मुताबिक बना, और सबसे कमजोर लोगों को वहां छोड़ दिया आपने। ये महात्मा गांधी और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ पंडित नेहरू क्या बहुत मेहरबानी है मुसलमानों पे वहां पर, वरना हिंदू महासभा और आरएसएस सब मुसलमानों को वहां से धकेलना चाहते थे भाई। ये तो उन्होंने बचा लिया है। महात्मा गांधी को उन्होंने असैसिनेट कर दिया, और फिर आरएसएस को और इनको सबको उन्होंने पाबंदी लगाई, और 17 साल तक जब नेहरू तक जिंदा रहे हैं, मुसलमानों पे उन्होंने कोई हमला नहीं होने दिया। वरना जिस तरह पार्टीशन प्लान थी ना 3 जून की, 21% पॉपुलेशन होनी थी वेस्ट पाकिस्तान की, पंजाब, फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान की, ऑफ हिंदू और सिख, वो सारे भगा दिए हमने दिसंबर 1947 तक। उनमें से 1.6% बचे सिंध में, आज तक वही 1%, इंडिया में 9.8% बचे थे आफ्टर द माइग्रेशन, वो अब 14.2% है। कुछ लोग तो कहते हैं 15% है। तो वहां पे तो मुसलमानों का परसेंटेज बड़ा है, तीसरा बड़ा मुल्क है अगर मुसलमान पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए तो। अब जाके मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो एक तफ्शीश की बात है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी कहीं कोई ज्यादती होती है माइनॉरिटी के साथ, हमें बोलना चाहिए, और मुसलमानों के साथ एक हिंदू सेंस ऑफ रिवेंज, वो सारा कुछ नजर आता है। लेकिन इंडिया के अंदर द बैटल फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान में तो बैटल ऑफ डेमोक्रेसी पहले दिन ही डिफीट हो गई ना। बंगाली जो 55% थे, उन्हें एक दफा अपने हुकूमत नहीं बनाने दी। 70 का इलेक्शन हुआ तो मुल्क तोड़ा दिया, माना ही नहीं उनका राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पाकिस्तान बेसिकली राइटली और रॉन्गली एग्जेजरेट किया गया हिंदू फियर। चलो पाकिस्तान बन गया, फिर बंगाली फियर आ गया तो पाकिस्तान टूट गया। हमने कब जमहूरियत की किसी भी बात को माना है?
ये है पाकिस्तान का अलमिया एज एन आइडिया।